हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्य किरण पाठशाला पे। दोस्तों, टीचिंग मेथड चल रहे थे आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के। उसमें मैंने तीन टीचिंग मेथड आपके ऑलरेडी करवा दिए हैं, जिसमें जीटी मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड बाइलिंगुअल मेथड। और उसी सीरीज में आज नया टीचिंग मेथड लेके आए हैं, उसका नाम है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। अब देखिए दोस्तों, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ये दिया गया था डॉक्टर माइकल वेस्ट के द्वारा। ये किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर माइकल वेस्ट के द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर माइकल वेस्ट के द्वारा। नाम से ही पता चल रहा है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड मींस इट वाज प्रपोज्ड बाय द डॉक्टर माइकल वेस्ट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, डॉक्टर माइकल वेस्ट कौन थे? ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज इन ढाका। मतलब ढाका के अंदर ये क्या थे? प्रिंसिपल थे। ठीक है, ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर। एंड ही वॉज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ एडुकेशन इन बंगाल। तो बंगाल के अंदर ये डायरेक्टर भी थे। ठीक है, तो इन्होंने ये टीचिंग मेथड दिया है जिसका नाम क्या है? डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। अब देखिए दोस्तों, इस मेथड में डॉक्टर वेस्ट ने एम्फेसाइज किया किसके ऊपर? एम्फेसाइज्ड ऑन रीडिंग स्किल ओनली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मेथड का, और जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर माइकल वेस्ट ने जो 4 स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की, कौन कौन सी जो मैंने बताई थी आपकी? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 स्किल्स हैं। तो इनमें से कौन सी स्किल को इन्होंने एम्फेसाइज किया? इन्होंने रीडिंग स्किल्स को एम्फेसाइज किया था। इन्होंने बोला कि कोई भी पीपल है या बोल सकते स्टूडेंट है, वो रीडिंग स्किल को आसानी से गेन कर सकता है, और बाय गेनिंग दिस स्किल वो जो रिमेनिंग स्किल्स है उनमें भी इंप्रूव कर सकता है। तो मेनली इन्होंने जो स्किल मानी, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज को सीखने की, सेकंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज को सीखने की जो इन्होंने फंडामेंटल जो स्किल मानी, इन 4 में वो कौन सी मानी? रीडिंग स्किल को। ठीक है, तो इनका मानना था कि कोई भी स्टूडेंट है या बच्चा है, पहले रीडिंग स्किल डेवलप कर लेगा तो जो रिमेनिंग स्किल है वो धीरे धीरे उसकी डेवलप हो जाएंगी। तो डॉक्टर माइकल वेस्ट ने कौन सी स्किल को एम्फेसाइज किया था? रीडिंग स्किल को। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इस मेथड को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अदर नेम्स क्या है इस मेथड के? इसको टेक्स्ट बुक मेथड भी कहा जाता है, टेक्स्ट बुक मेथड, या इसे रीडिंग मेथड भी कहा जाता है। दो अदर नेम्स क्या है इस मेथड के? टेक्स्ट बुक मेथड एंड रीडिंग मेथड। ठीक है, तो डॉक्टर माइकल वेस्ट मेथड इज ऑल्सो नॉन एज टेक्स्ट बुक मेथड और रीडिंग मेथड। ठीक है, ये याद रखना है। अब इन्होंने एम्फेसाइज किया है ओनली रीडिंग स्किल के ऊपर। तो रीडिंग स्किल भी 2 तरीके की होती है, ध्यान देना। रीडिंग यानी पढ़ना होता है ना, तो रीडिंग स्किल 2 तरीके की होती है दोस्तों। एक तो होती है इंटेंजिव और एक होती है एक्सटेंजिव। एक तो होती है इंटेंजिव एंड एक होती है एक्सटेंजिव रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल 2 प्रकार की, इंटेंजिव एंड एक्सटेंजिव। देखिए दोस्तों, एक्सटेंजिव रीडिंग स्किल इज डन ओनली बाय अ लर्नर ऑन बाय ऑन। मतलब ये जो एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल है वो लर्नर के द्वारा, अधिगमकर्ता के द्वारा खुद ही की जाती है, स्वयं के द्वारा ही।
मतलब खुद ही पढ़ पढ़ के सीखता है, तो दैट इज एक्सटेंसिव रीडिंग। खुद जो रीडिंग करता है स्टूडेंट अपने आप से, ठीक है, अपने स्वविवेक से जो रीडिंग करता है, दैट इज एक्सटेंसिव रीडिंग। और इंटेंसिव रीडिंग इज बेस्ड ऑन ग्रामर रूल्स, वोकैबुलरी एक्विजिशंस, ठीक है, इनके ऊपर बेस्ड होता है, तो दैट इज इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, तो मेन मेन पॉइंट मैंने बता दिया, और ज्यादातर यहीं से घूमकर प्रश्न आ जाते हैं। यही है मेन पॉइंट जो कि रीट, प्रीलिम्स और मेंस में जनरली पूछे जाते हैं। फिर भी हम चर्चा करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसका कुछ बेसिक्स बता दिया, अब आगे शुरू करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेथड, मतलब डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के जो लक्षण क्या क्या हैं, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उनके बारे में हम चर्चा करें। अब देखिए दोस्तों, मैंने रीडिंग के दो प्रकार बताए थे, एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, एक्सटेंसिव जो रीडिंग है वो मतलब लर्नर के द्वारा खुद ही की जाती है। ठीक है, वो स्वयं ही रीडिंग करता है, कोई भी कॉम्प्रेंशन है या कोई भी कंटेंट है उसकी रीडिंग खुद ही करता है, ऑन बाई ऑन, अपने आप में। और इंटेंसिव रीडिंग जो कि बेस्ड होती है ग्रामर रूल्स, वोकैबुलरी एक्विजिशंस, क्लासरूम सिचुएशंस, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग वो बेस्ड होती है, वो इंटेंसिव रीडिंग होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो डॉक्टर वेस्ट हैं उन्होंने जो एम्फेसाइज किया था वो किया था एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब एक्सटेंसिव रीडिंग के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया है इन्होंने, ठीक है, जिसको रैपिड रीडिंग भी कहा जाता है। तो फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड का, कि इन्होंने फॉर स्किल्स में सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया था रीडिंग स्किल के ऊपर। ठीक है, रीडिंग स्किल में भी, ठीक है, दो, एक इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, मैंने बता दिया आपको। उसमें भी इन्होंने किसके ऊपर एम्फेसाइज किया, एक्सटेंसिव रीडिंग के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव डाला, एक्सटेंसिव रीडिंग के ऊपर। और मैंने बता दिया आपको एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, या जिसे रैपिड रीडिंग बोला जाता है, या जिसे तेज रीडिंग, ठीक है, रैपिड रीडिंग, तेज रीडिंग बोला जाता है। सेकंड देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, रीडिंग स्किल्स प्रमोट्स अनदर रिमेनिंग स्किल्स। तो डॉक्टर वेस्ट का मानना यह था कि जो रीडिंग स्किल है वो प्रमोट करती है जो अदर रिमेनिंग स्किल्स बच जाती है उनको। जैसे कौन कौन सी, मैंने बताया भी था आपको पहले भी, LSRW। तो इन्होंने किसको एम्फेसाइज किया, कौन सी स्किल को, लैंग्वेज लर्निंग में, तो इसको रीडिंग को एम्फेसाइज किया इन्होंने। और रिमेनिंग कौन सी बच गई, लर्निंग, सॉरी, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो इनका मानना यह था कि जो रीडिंग स्किल है वो रिमेनिंग स्किल्स को भी प्रमोट कर सकती है। तो पहला उन्होंने जो स्टेप बताया कि जो भी बच्चा है उसको शुरुआत में अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ठीक है, थर्ड देखो, selection of vocabulary is done according to the mental development of learner which is known as lexical selection या lexical process बोल सकते हैं इसको। ध्यान देना, इन्होंने क्या बोला, selection of vocabulary, शब्दकोश का जो सिलेक्शन होता है वो किस तरीके से इज डन अकॉर्डिंग टू मेंटल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, यानी कि जो अधिगम करता है उसकी जो मानसिक विकास है उसके अनुसार वोकैबुलरी का चयन किया जाना चाहिए। जो शब्दकोश है उसका चयन जो बच्चा होता है उसके मानसिक विकास के अकॉर्डिंग उसका चयन किया जाना चाहिए। ये डॉक्टर वेस्ट का मानना था, जो कि एक तरीके से क्या है, लेक्सिकल सिलेक्शन भी कहलाता है, लेक्सिकल प्रोसेस भी कहलाता है, जो कि आगे हम प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स में पढ़ेंगे हम कि जो ग्रेडेशन और सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, कि मैटर जैसे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन होता है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन होता है, इस तरीके से उसमें हम लेक्सिकल सिलेक्शन में लेक्सिकल सिलेक्शन भी पढ़ेंगे। लेक्सिकल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से किसी पर्टिकुलर मतलब संदर्भ से संबंधित उसके सराउंडिंग जो भी हैं, मतलब उससे संबंध रखने वाले जो शब्दकोश हैं या वाक्य हैं उसके मतलब उनका चयन किया जाना चाहिए, दैट इज लेक्सिकल सिलेक्शन। ठीक है, वो ये
फिफ्थ देखें, रीडिंग अलाउड गिव्स अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन। अब इनका मानना था कि रीडिंग भी दो प्रकार की होती है भाई। रीडिंग एक तो मैंने बताया एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, लेकिन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों की दोनों रीडिंग कैसे दो प्रकार की होती है। इंटेंसिव भी दो प्रकार की होती है, एक्सटेंसिव भी दो प्रकार की होती है। एक तो अलाउड रीडिंग होगी, यानी जोर जोर से बोल बोल के, ठीक है, जोर से बोल के मतलब रीड करना, एक मन ही मन में साइलेंटली रीड करना, ठीक है, तो वो एक्सटेंसिव भी हो सकती है और इंटेंसिव भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, अलाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, ठीक है, दो प्रकार, एक्सटेंसिव भी हो सकती है, इंटेंसिव। इन्होंने एक्सटेंसिव पे बल दिया है, एम्फेसाइज किया है, तो एक्सटेंसिव भी कितने प्रकार की होगी, अलाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, ठीक है। तो एक तो जोर से बोल बोल के रीडिंग होगी और एक चुपचाप रीडिंग होगी। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में इन्होंने बोला कि जो रीडिंग तेज बोलने वाली है वो अपॉर्चुनिटी देती है किसको, इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण की इंप्रूवमेंट को। उच्चारण होता है ना, कोई भी शब्द का जो उच्चारण होता है उसमें इंप्रूवमेंट की का अवसर प्रदान करती है। कौन सी रीडिंग, अलाउड रीडिंग, या बोल सकते हैं अलाउड एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। एक लर्नर अलाउड एक्सटेंसिव रीडिंग से अपने प्रोनाउंसिएशन में सुधार कर सकता है। अलाउड का मतलब तेज बोलकर अलाउड करता है तो उसका उच्चारण में सुधार हो जाएगा। अब ध्यान देना, बात करते हैं सेकंड, साइलेंट रीडिंग। जो साइलेंट रीडिंग है हेल्प्स करती है लर्नर को एक्सपेंड देयर वोकैबुलरी, शब्दकोश को बढ़ाने में, उसका जो शब्दकोश है उसका क्राइटेरिया बढ़ाने में, या उसको शब्दकोश को बढ़ाने में, शब्द भंडार को बढ़ाने में, ठीक है। साइलेंट रीडिंग हेल्प करती है तेजी से, मतलब फास्टर एंड क्विकर, मतलब कोई भी लर्नर है, अधिगम करता है, यदि वो शब्दकोश को बढ़ाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, और शब्दकोश को भी तेजी से बढ़ाना चाहता है तो उसको साइलेंट रीडिंग करनी चाहिए। ये बोला था डॉक्टर माइकल वेस्ट ने, ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब ध्यान देना दोस्तों, अब मैंने बताया आपको, देखो ये चीज याद रखनी है, शब्द है, इन्होंने एम्फेसाइज किया कौन सी रीडिंग के ऊपर, एक्सटेंसिव, ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, या रैपिड रीडिंग, ठीक है, ये मार्क कर लेना। इस प्रकार की जो है सामने एक्सटेंसिव रीडिंग को एम्फेसाइज किया है किन्होंने, डॉक्टर माइकल वेस्ट ने। सेकंड है, एक्सटेंसिव रीडिंग में भी इन्होंने एम्फेसाइज किया है किसको, साइलेंट रीडिंग को, ये भी मार्क कर लेना। स्पेशली एम्फेसाइज्ड ऑन साइलेंट रीडिंग, तो इन्होंने साइलेंट रीडिंग के ऊपर ज्यादा क्या डाला है, प्रेशर डाला है, ठीक है, यानी कि इन्होंने रीडिंग स्किल को फोकस किया है, बेस माना है, ठीक है, अदर रिमेनिंग स्किल्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ खास नहीं है, इनमें मेन पॉइंट आपके आगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में चर्चा करते हैं। अब आपके सामने डॉक्टर वेस्ट मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, इनके बारे में हम चर्चा करें। तो देखिए दोस्तों, दिस मेथड्स इवॉल्व्स अराउंड ओनली वन स्किल, दैट इज रीडिंग। वो क्या है, रीडिंग स्किल के चारों तरफ ही घूमता है, ठीक है, और इसी के सराउंडिंग है सारा का सारा। तो एम्फिसाइज करता है रीडिंग स्किल को, और रीडिंग स्किल में भी एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल को एम्फिसाइज कर रहा है। सेकेंड वन, एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल में भी साइलेंट एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल को एम्फिसाइज करता है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें समझनी है, किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए दोस्तों, मेरिट्स ऑफ दिस मेथड, इट डेवलप्स रीडिंग, सॉरी दो बार लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। इट डेवलप्स रीडिंग हैबिट एंड वोकैबुलरी, इट डेवलप्स रीडिंग हैबिट एंड वोकैबुलरी। तो ये क्या डेवलप करता है, रीडिंग हैबिट को डेवलप करता है पीपल्स के अंदर या फिर लर्नर्स के अंदर। लर्नर क्या करता है, इस मेथड के थ्रू रीडिंग हैबिट बना लेता है, पढ़ने की आदत बन जाती है। साइलेंट रीडिंग के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करता है तो वोकैबुलरी बिल्डिंग भी हो जाती है। कोई भी इंसान साइलेंट रीडिंग करता है तो वो चुपचाप पढ़ता है तो कंटेंट ज्यादा पढ़ता है, तो वाइड कंटेंट को पढ़ेगा तो उसके सामने ज्यादा से ज्यादा शब्दकोश आएगा,
और उसका शब्दकोश भी बढ़ जाता है, उसका जो वोकैबुलरी बिल्डिंग आराम से हो जाती है। तो इस मेथड से इंसान ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी बिल्डिंग कर सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, वोकैबुलरी बिल्डिंग कर सकता है। इस तरीके से भी पूछ सकता है कैसे भी कि कौन सा मेथड है वो ज्यादा वोकैबुलरी बिल्डिंग में हेल्प करता है, या वास्ट वोकैबुलरी बिल्डिंग होती है उसके अंदर कौन सा मेथड हेल्प करता है। तो दैट इज डॉक्टर माइकल वेस्ट न्यू मेथड। तो ये ही हेल्प करता है, क्योंकि ये किसके बारे में बताता है, साइलेंट एक्सटेंसिव रीडिंग हैबिट बनाता है, साइलेंट एक्सटेंसिव रीडिंग हैबिट बनाता है, जिसके कारण जो जो कंटेंट होता है वो लर्नर है ज्यादा से ज्यादा रीड करेगा तो उसके सामने वोकैबुलरी भी ज्यादा आएगी, तो उसकी वोकैबुलरी भी ज्यादा से ज्यादा बन जाती है। तो ये क्या डेवलप करता है, रीडिंग हैबिट को और वोकैबुलरी को। सेकेंड वन देखो, इसकी मेरिट यानी अच्छाई, इट क्रिएट्स हैबिट ऑफ गोइंग टू लाइब्रेरी। अब किसी इंसान की एक्सटेंसिव साइलेंट रीडिंग हो, देन वो क्या कर सकता है, कहीं पे भी क्राउड वाली जगह चुपचाप बैठ के आराम से पढ़ सकता है ना इंसान। किसी के अलाउड एक्सटेंसिव हो तो वो लाइब्रेरी में जाके नहीं पढ़ सकता, बट एक्सटेंसिव साइलेंट रीडिंग हो वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ लेता है। क्योंकि डॉक्टर माइकल वेस्ट ने रीडिंग में भी एक्सटेंसिव रीडिंग को एम्फेसाइज किया, एक्सटेंसिव में भी इन्होंने क्या साइलेंट रीडिंग को एम्फेसाइज किया। इसीलिए इस प्रकार की अगर किसी लर्नर की हैबिट बन जाती है तो वो उसकी आदत किसमें, लाइब्रेरी में भी जाने की हो जाती है, क्योंकि वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को पढ़ पाएगा, जिससे वोकैबुलरी भी बनेगी, उसका ज्ञान का भंडार भी बढ़ जाएगा। तो इट क्रिएट्स हैबिट ऑफ गोइंग टू लाइब्रेरी, दैट्स इट। थर्ड देखो, इकोनॉमिकल, बोथ टाइम एंड मनी। ये इकोनॉमिकल भी है, इट डजंट कंज्यूम लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, ये ज्यादा पैसे को कंज्यूम नहीं करता, ये इजी मेथड है अप्लाई करने में क्लासरूम में भी। इसमें कौन सा कोई खास पैसा खराब हो रहा है। इट डिपेंड्स ऑन द स्किल्स ऑन टीचर और अ लर्नर, दैट्स इट। ये स्किल के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये इकोनॉमिकल भी है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिकल है। टाइम भी बचता है इसमें, इट इज अ टाइम सेविंग ऑल्सो, ये टाइम सेविंग भी है। डॉक्टर वेस्ट मेथड के अंदर हम मेरिट्स की बात कर रहे थे, तो देखिए दोस्तों 3 नंबर मैंने बता दिया, इट इज इकोनॉमिकल। एंड फोर्थ वन देखो, लेस्ट इट हैज द लेस इंपॉर्टेंस ऑन ग्रामर रूल्स। ये क्या करता है, ग्रामर रूल्स के ऊपर कम मतलब महत्व देता है इसको। इसीलिए जो लर्नर होता है या जो चिल्ड्रन होता है वो ओवर बर्डनड नहीं होता ग्रामर रूल्स को लेकर। ठीक है, या ग्रामर को लेकर ओवर बर्डन नहीं होता। कौन से मेथड के अंदर, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के अंदर। अगर हम चर्चा करें डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड क्या है, तो आपको वैसे कंप्लीट आप पढ़े हो, इसी में आपको पता चल गया होगा कि इसका जो डीमेरिट क्या हो सकता है, कि ये जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है, इट एम्फेसाइज ऑन रीडिंग स्किल ओनली। ये रीडिंग स्किल के ऊपर ही एम्फेसाइज करता है। जो रिमेनिंग स्किल्स हैं, जो 3 रिमेनिंग स्किल्स हैं, जैसे लिसनिंग है, स्पीकिंग है एंड राइटिंग है, उसको अवॉइड करता है। तो ये इसका क्या है, मूल रूप से क्या है, डीमेरिट है। ठीक है, तो इसमें देख लो, ओनली वन स्किल रीडिंग इज एम्फेसाइज, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, इसको नेग्लेक्ट किया जाता है इसके अंदर। ओरल वर्क इज नेग्लेक्टेड, ओरल वर्क को भी नेग्लेक्ट किया जाता है। देखिए क्लासरूम में ये आपके कंप्लीट हो गए मेरिट्स और डिमेरिट्स। ठीक है, इसी के अंदर आपका जो डॉक्टर वेस्ट जो मेथड है, इसके रिगार्डिंग यदि क्वेश्चन आ रहा है तो इसके सराउंडिंग ही घूमता है। ठीक है, अब जो इसेंशियल जो मैटर है वो आपको बता दिया, बाकी कचरा डालने की जरूरत है नहीं क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। बात करें प्रोसीड्यूर की कि इस मेथड को क्लासरूम में किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, तो टीचर क्या करता है, कुछ वीक्स के लिए क्लासरूम में ओरल प्रैक्टिस करवाता है, कुछ वीक्स। ठीक है, ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करता ओरल टास्क के ऊपर या ओरल प्रैक्टिस के ऊपर या ओरल ड्रिल के ऊपर।
फिर क्या करता है वो, जो भी सिलेक्शन करता है कोई भी कंटेंट, जो रीडिंग कंटेंट है उसका सिलेक्शन करता है और फिर क्लासरूम में उसको लाउडली रीड करता है, क्लासरूम में लाउडली रीड करता है और स्टूडेंट से भी लाउडली उस जो सेलेक्टेड जो मैटर होता है उसको रीड आउट करवाता है। ठीक है, अब जो ही स्टूडेंट, पहले टीचर रीड आउट करता है, उसके बाद में स्टूडेंट रीड आउट करते हैं, उसके बाद में जो भी टफ वोकेबलरी है या फिर बोल सकते हैं जो टफ अटरेंस है कोई भी कॉम्प्रेंशन का, उसको क्या कर देता है वो एक्सप्लेन कर देता है क्लासरूम के अंदर। ठीक है, टीचर एक्सप्लेन कर देता है, मदर टंग के अंदर भी एक्सप्लेन कर देता है। ये नहीं बोलता है कि ये कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं देता ये मेथड कि मदर टंग यूज नहीं कर सकते, कि ओनली टारगेट लैंग्वेज में पढ़ाना, इस तरीके से ये इस प्रकार की कोई चीजें रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। तो मदर टंग में भी एक्सप्लेन कर देता है रिक्वायर्ड जो अटरेंस होता है उसको। ठीक है, तो ये प्रोसीड्यूर था। तो ये सारा का सारा आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।